अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कल यानी 17 तारीख को जामिया सिराजुल उलूम का यौम तासीस और जलसा सरबंदी अपनी आन बान और शान के साथ मुनअक़िद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों से मुलाक़ात हुए, काफ़ी मुद्दत के बाद मौका मिला। सवालात के उनके तासुरात क्या थे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। ब्रदर, आप कल से यहाँ पर मौजूद हैं, 2 दिनों से मौजूद हैं, तो आपने यहाँ पर कैसे महसूस किया? जी, पिछले 2 दिनों से मैं यहाँ पर मुकीम रहा, तो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस किया कि यहाँ का मतलब आब हवा, यहाँ का मतलब माहौल, या जो मतलब जिन दोस्तों से यहाँ पर मुझे मिलने का मौका फराहम हुआ, तो अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम बड़ी मुद्दत के बाद आज यहाँ पर हुए आज यहाँ पर आए और यहाँ पर मिले, दोस्तों के साथ पुरानी यादें ताज़ा की और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। 2 सालों के बाद आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, तो कैसे महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ, जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 1-2 सालों के बाद हम दोस्तों को यहाँ जमा होने की तौफ़ीक दी। और इसके बाद मैं इस इदारा का मशकूर हूँ, जिस इदारा ने हमें पिछले 5-8 सालों में बहुत ही अच्छी तरबियत की, और ये तरबियत हमें इंशाल्लाह बाहर बाकी इदारों में काम आ रही है। तो पिछले 2 दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि इसी इदारे में, इसी जगह पर हमने करीबन अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात गुजारे। 8 साल मैंने यहाँ गुजारे हैं। मैं यहीं पर यानी पला हूँ, या ये मैं कहूँगा कि मैं यहीं पर बड़ा हुआ हूँ। तो जब भी मुझे यहाँ आने का मौका मिलता है तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है, और मेरा दिल अब ये चाहता है कि मैं यहीं रुकूँ, लेकिन ज़िंदगी की मजबूरी की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। आप अपनी असातिज़ा किराम से मिले, तो आपको कैसे महसूस हुआ उनके से मिलने के बाद? और अब बाहर के असातिज़ा और यहाँ के असातिज़ा में आपने कोई फ़र्क देखी? जी, वाकई मैंने बहुत बड़ी फ़र्क देखी यहाँ के एहसास और बाहर के एहसास में। मतलब मेरे एक पर्सनल व्यू है कि जो आज मतलब देखने को मिलती है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक मतलब वो बिज़नेस सेक्टर मतलब बन चुका है और बन भी रहा है। लिहाजा मतलब जो बाहर के साथ जो है वो जो उनका मतलब पढ़ाने का हुनर, पढ़ाने का तरीका है, वो कुछ मतलब मुझे अलग ही महसूस हुआ यहाँ से। यहाँ के एहसास जो है जो वो एक इंसान को मतलब दुनियावी तालीम भी देते, लेकिन उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी मतलब बरकरार रखने की वो पूरी सही करते थे। मैं कहना चाहूँगा कि मेरा उस्तादों के साथ मिलना, इससे मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ। वैसे तो मेरा मतलब टाइम ऐसे ही गुजरता था एज़ यूजुअल, मगर दीज लास्ट 2 डेज मतलब दे हैव बिकम द गोल्डन मोमेंट्स। उनके साथ मिलना, इट हैज़ बिकम अ मेमोरी फॉर मी। क्योंकि जहाँ तक इस इदारे की असातिज़ा का ताल्लुक़ है, उनके साथ हमने काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजारा, और जो ये बचपन, असल में जो मतलब 10वीं तक जितने भी असातिज़ा का एक इंसान को सामना करना पड़ता है, उसके बाद जो असातिज़ा आते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। क्योंकि असल में इंसान जब इब्तदाई दौर में होता है, उसको सिखाना पहले मुश्किल होता है, लेकिन जितना जितना इंसान बड़ा होता है, उतना उतना उसमें शऊर और फ़हम पैदा होता है। और जितनी मेहनत जो पहले उस्ताद होते हैं, इंसान जितनी मेहनत उनको करनी पड़ती है, ये जो बाद में उस्ताद आए थे, उनको उतनी मेहनत इस बच्चे के लिए नहीं करनी पड़ती है। लिहाजा बच्चे को यानी अगर मैं कहूँगा, मेरा लगाव ज़्यादा इन्हीं असातिज़ा की तरफ है, जिन असातिज़ा किराम ने मुझे यहाँ पर पढ़ाया, जिन्होंने मुझे सिखाया, या जिन्होंने मुझे तरबियत दी। और आज भी जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मेरे तई यानी बहुत ही अच्छे जज्बात, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यहाँ से फ़ारिग होने के बाद तलबा समाज में अपना सा कोई रोल अदा करते हैं, आपका क्या मुशाहिदा है? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो इसराइल उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, और अल्लाह ताला की दीन की खिदमत करते हैं, वहाँ पर लोगों की दावत देते हैं। कहूँगा कि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यहाँ से जो लड़के फारिग होते हैं, दे हैव बिकम द पिलर्स ऑफ द सोसाइटी, particularly this Islamic society. They are trying their hard to make Islam prevail in this society. क्या वो कोई उम्मीद की किरण लिए हुए हैं? बिल्कुल,
وہ کہتے ہیں نا، اقبال نے کہا ہے کہ اس قوم کو شمشیر کی ضرورت نہیں پڑتی ہو جس کے جوانوں کی خود ہی صورت اولا. کل تو میں نے مطلب ان میں وہ خود ہی اس کی جھلک مجھے ان میں تھوڑی بہت نظر آئی. کون سی چیز جے ایم ایس راجن کی زیادہ مس کی؟ سب سے زیادہ تو فرسٹ آف آل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی فرینڈ شپ کو مس کی، جو کہ ہم بہت ہی ایک عظیم چیز ہے جو کہ ہمیں یہاں پر ملی. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے سراج علوم کے استاد، جو کہ ایک بہترین، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا ہے، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر جس کی صنعت روح انسانی. واقعی میں سراج علوم ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر طالب علموں کی ایسی صنعت، روح انسانیت کی صنعت ہوتی ہے. ہم یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وادی میں خالی یہ ایک ہی ادارہ ہے جہاں پر صنعت روح انسانی ہوتی ہے. جو دوست کلاس میٹس اس بار اپنی حاضری یقین نہیں بنا سکے ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو دوست ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں وہ ہمارے دل میں ہے، چاہے کہ وہ مطلب یہاں ہو یا نہ ہو. لیکن ہمارے لیے مطلب میرا ان کا یہ پیغام ہے کہ ہمارے مطلب ان کے میرے دل میں مطلب بہت سا مطلب محبت ہے. وہ کہیں بھی ہو میرے دل میں ان کے تئیں مطلب اچھے نیک خواہشات جذبات ہے. لہٰذا ان کو یہاں پر ہم مس کر رہے ہیں. اگر وہ یہاں مطلب آئے ہوتے تو کچھ الگ ہی نظارہ ہوتا. اب وہ یہاں نہیں ہے تو پھر بھی مطلب عدیم الفرصت ہوتا ہے کوئی. لہٰذا مطلب ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو ہمارے نیک خواہشات ان کے ساتھ. وہ یہاں نہیں آ پائے، لیکن میں اپنی جگہ یہ سمجھتا ہوں اگر وہ بھی آج ہمارے ساتھ یہاں ہوتے تو ایک پرانا ہی ماحول، ہم آپس میں جس طرح ہم ملتے بیٹھتے تھے، تو ان یادوں کو ہم ایک بار، یعنی یہ ایک موقع تھا ان یادوں کو ہم تازہ کریں. اور جب ایک دوسرے سے کے ساتھ کافی زیادہ، یعنی کافی دنوں کے بعد ملتے ہیں، تو یہ جو ہمارے درمیان جو ایک یعنی رشتہ تھا، وہ رشتہ جو وہ مزید، یعنی اس میں مزید اسٹرنگ پیدا ہو سکتی تھی. لیکن ماشاءاللہ پھر بھی ہمارے ساتھ ان کا بھرپور یعنی کانٹیکٹ ان کے ساتھ لگاتار ہے. لیکن میں دل یہی چاہتا تھا اگر وہ بھی یہاں ہوتے تو بہت. دوستو، آپ نے فارغین جامع کے چند تاثرات سنے، ملاحظہ فرمائے. کیا آپ محسوس کر رہے ہیں سراج علوم کے تئیں؟ ہاں، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جامع کے اغراض و مقاصد دھیرے دھیرے سوسائٹی میں فارغین کے ذریعے سے ریویل ہو رہے ہیں. ہم کو آپ اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سراج کی ترقی کے لیے بھی آپ دعا کیجیے گا، کیونکہ ایک دن انشاءاللہ ضرور آئے گا کہ پیر محمد صوبی صاحب کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوگا.